महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। फाहियान के वर्णन के अनुसार उस संबोधि स्थल पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा जोर जबरदस्ती से थोपा गया। चौक चौराहे पर जलाना चाहिए। बुद्धिस्ट लोगों की ये मांग है कि महंत ब्राह्मण का महाबोधि महाविहार पर कब्जा होने का क्या तात्पर्य है? कोई भी बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ हो, बुद्ध का जन्म स्थान, बोधि प्राप्त स्थान, धर्म चक्र परिवर्तन स्थान, 4 जगह पर बड़े बड़े विहार होने का जिक्र है, जो मगर आज भी बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल किया जाता है। ब्राह्मणवादी प्रतीक होने का यहाँ कोई सबूत नहीं मिला। महाबोधि महाविहार मुक्ति का मरण अनशन का आज ये 3रा दिन और इस आंदोलन को भारत और भारत के बाहर से लोग समर्थन दे रहे हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। लेकिन आम लोगों के लिए सवाल है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का मतलब क्या है? भारत तो आज़ाद है और स्वतंत्र भारत में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? उस पर किन लोगों का कब्जा है? तो महाबोधि महाविहार जो ज्ञान स्थली है, जिसे सम्राट अशोक ने संबोधि कहा है, उस संबोधि स्थल पर आज की तारीख में विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा है। और जो एक्ट बनाया गया है 1949 महाबोधि टेम्पल एक्ट, उसके अंदर ब्राह्मणों का वर्चस्व जोर जबरदस्ती से थोपा गया है। सारी समस्या महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 है, जिसे चौक चौराहे पर जलाना चाहिए। और बिहार गवर्नमेंट जो है, ये बिहार गवर्नमेंट ब्राह्मणों के इशारे पर काम कर रही है। और बुद्धिस्ट लोगों की ये मांग है कि महंत ब्राह्मण का महाबोधि महाविहार पर कब्जा होने का क्या तात्पर्य है? खैर, आज से हम एक सीरीज चला रहे हैं कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन का इतिहास हम लोगों को कैसे पता चले। महाबोधि महाविहार का लिखित दस्तावेज 4th सेंचुरी में फाहियान के ट्रैवल में आपको मिलता है और 7th सेंचुरी में आए हुए ह्वेन त्सांग के सफरनामे में इसका आंखों देखा हाल देखने को मिलता है। फाहियान और ह्वेन त्सांग के सफरनामे के कारण भारत के तमाम बौद्ध स्थलों को खोज करना आसान हुआ। फाहियान बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनके द्वारा भारत के विभिन्न बौद्ध स्थलों की आंखों देखा जानकारी मिलती है। फाहियान ने जो महाबोधि महाविहार देखा था, उसका वर्णन उनके शब्दों में हम देखते हैं। उन्होंने जो देखा वो इस ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ से पश्चिम 4 योजन चलकर नगर में पहुंचे। नगर के भीतर सुनसान और उजाड़ है और दक्षिण 12 ली चलकर बोधिसत्व के 6 वर्ष घोर तप करने के स्थान पर पहुंचे। इस स्थान पर जंगल था। यहाँ से पश्चिम 3 ली चलकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ बुद्ध देव स्नान के लिए पानी में
उतरे थे और एक देवता ने वृक्ष की डाली झुकाई थी जिसे पकड़कर वे जलाशय से निकले थे। उत्तर 2 ली पर, ली मतलब ये चाइनीज लैंग्वेज में योजन के लिए इस्तेमाल किया। उत्तर 2 ली पर गांव की लड़कियों ने जहां बुद्ध देव को खीर दी थी वह स्थान है। इससे उत्तर 2 ली पर बुद्ध देव ने एक बड़े पेड़ के नीचे पत्थर पर पूर्वाभिमुख बैठकर खीर खाई थी। वृक्ष और शिला अब तक है। शिला की ऊंचाई 6 हाथ और ऊंचाई 2 हाथ है। मध्य देश में शीतोष्ण की क्षमता है। वृक्ष की कई सहस्र या 10 सहस्र वर्ष तक रहते हैं। यहाँ से पूर्वोत्तर आधे योजन पर एक पत्थर की कंदरा पड़ती है। बोधिसत्व इसमें जाकर पश्चिमाभिमुख पालथी मारकर बैठे थे। मन में कहा था कि जो मुझे बोधि ज्ञान प्राप्त होने को हो तो अलौकिक प्रमाण मिले। शिला की भित्ति पर बुद्ध देव की छाया देख पड़ी। 3 हाथ से अधिक ऊंचाई थी, अब तक चमकती है। यानी फाहियान के 4वीं शताब्दी में या पत्थर पर बुद्ध की चित्र था, ये साफ दिखाई देता है। अब ये कहाँ है ये किसी को पता नहीं। 3 हाथ से अधिक ऊंची थी, अब तक चमकती है। उस समय आकाश और पृथ्वी में बड़ा कंप हुआ। सारे देवता आकाश से स्पष्ट बोल उठे, यह स्थान नहीं जहाँ आकर सारे बुद्धों में से कोई भी बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ हो। यहाँ से पश्चिम दक्षिण आधे योजन से कम पर चल पत्र वृक्ष पड़ेगा। वहाँ जाकर सब बुद्ध बोधि ज्ञान प्राप्त होते हैं। सारे देवताओं ने यह कहकर मार्ग दिखाया। सारे देवताओं ने यह कहकर वो स्थान मार्ग दिखाया। ये गाते हुए आगे चले गए। बोधिसत्व उठकर चले। वृक्ष से 3 पग पर एक देवता कुश यानी घास दिया। बोधिसत्व लेकर आगे चले। 15 पग आकर 500 हरे पक्षी यानी तोते उड़ते हुए आए। उन्होंने बोधिसत्व की 3 परिक्रमा की और चल गए। बोधि पत्र वृक्ष के नीचे पहुंचे, कुश बिछाकर पूर्वाभिमुख बैठ गए। फिर महाराज ने 3 सुंदर स्त्रियां भेजी। वे उत्तर से आकर मोहित करने लगी। महाराज दक्षिण से आकर मोहित करने लगा। बोधिसत्व ने पैर का अंगूठा पृथ्वी से लगाया। मार भागा और पराजित हुआ। तीनों युवतियां जराग्रस्त वृद्धा हो गई। जहाँ 6 वर्ष दुष्कर तप किया वहाँ तथा अन्य स्थानों पर पीछे लोगों ने स्तूप बनाए थे और मूर्तियां स्थापित की थी, वह सब अब तक है। जिस स्थान पर बुद्ध देव ने बोधि ज्ञान प्राप्त कर 7 दिन ध्यान किया, वृक्ष की ओर विमुक्त और आनंद अनुभव किया, जिस स्थान पर जलपत्र वृक्ष के नीचे पूर्व पश्चिम 7 दिन चक्रमण किया, जिस स्थान पर सब देवताओं ने आकर सप्तरत्न का मंडप बनाया और बुद्ध देव की पूजा 7 दिन की, जिस स्थान पर मुचलिंद अंधनाग ने 7 दिन तक बुद्ध देव को आवेष्टन किया था, जिस स्थान पर बुद्ध देव निग्रोध वृक्ष तले चतुष्कोण शिला पर पूर्वाभिमुख बैठे थे और ब्रह्म सायुज ने आकर प्रार्थना की थी, जिस स्थान पर चारों महाराजाओं ने भिक्षा पात्र दान किया, जिस स्थान पर 500 वणिकों ने भुना हुआ आटा मधु दिया था, उस स्थान पर कश्यप भ्राताओं ने और उनके 1000 शिष्यों को उपदेश किया, इस स्थान पर स्तूप बने। बुद्ध देव के बोधि ज्ञान प्राप्त करने के स्थान पर 3 संगाराम हैं, सब में श्रमण रहते हैं। अधिवास भिक्षु संघों को अब
आवश्यक पदार्थ दे देते हैं, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। वे विनय का यथार्थ पालन करते हैं। बैठने उठने और संघ में जाने के आचार व्यवहार उसी नियम के अनुसार है जैसे बुद्ध देव के समय थे। संघ में 1000 वर्ष हुए अब तक चले आ रहे हैं। बुद्ध देव के परिनिर्वाण से चारों महास्तूप स्थान हैं, उन्हें सब जानते आ रहे हैं। चारों महास्तूप बुद्ध का जन्म स्थान, बोधि प्राप्त स्थान, धर्मचक्र परिवर्तन स्थान और परिनिर्वाण स्थान है। तो फाहियान के इस वर्णन से ये पता चलता है कि उस समय यहाँ की स्थिति अत्यंत प्रगत थी। फाहियान के वर्णन के अनुसार यहाँ मुचलिंद नाग का जिक्र मिलता है। मुचलिंद नाग कोई नाग या सर्प नहीं थे, बल्कि यहाँ का स्थानिक राजा था। और ये जो परिसर है इसको उर्वेला नाम से भी जाना जाता है। उर्वेला गांव था। तो फाहियान के वर्णन के अनुसार बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, बोधि प्राप्त किया और बुद्ध के याद में यहाँ पर विहार है, वज्रासन है। और बुद्ध के फाहियान के इस वर्णन के अनुसार 4 जगह पर बड़े बड़े विहार होने का जिक्र है, जो बुद्ध के जन्म स्थल, ज्ञान प्राप्ति, धम्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। इन वर्णन से पता चलता है कि फाहियान के समय में चारों स्थान पर विहार थे। बुद्ध का जो आध्यात्मिक स्ट्रगल हुआ वो मार्ग के साथ हुआ, इसका भी वर्णन इसके साथ मिलता है। और बुद्ध दृढ़ संकल्प के साथ 7 दिन बैठे और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बोधि प्राप्त किया, इसका भी वर्णन फाहियान के वर्णन में मिलता है। सुजाता की खीर का भी जिक्र इस वर्णन में पाया जाता है। तो फाहियान के समय में यहाँ कोई मंदिर होने, ब्राह्मणवादी प्रतीक होने का यहाँ कोई सबूत नहीं मिला। फाहियान चाइनीज भिक्षु थे और उन्होंने जो वर्णन किया वो आंखों देखा वर्णन है। और उन्होंने ये भी कहा कि बुद्ध जाकर इतने वर्ष हो चुके हैं मगर आज भी बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल किया जाता है, खास करके बुद्ध के विनय पर अमल किया जाता है और भिक्षु संघ उसका पालन करते हैं। ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण यहाँ देश और दुनिया के लोग आते थे और बौद्ध भिक्षु संघ को दान मिलता था। लगभग 3000 की संख्या में यहाँ भिक्षु निवास करते थे। 4वीं शताब्दी में यह स्थान अत्यंत प्रगत और अत्यंत विशाल स्थान था। ये इस जानकारी से पता चलता है। फाहियान के आंखों देखे वर्णन से ये बात साफ हो रही है कि ये प्योर बुद्धिस्ट स्थान था और बुद्ध की याद में जगह जगह पर स्तूप बनाए हुए थे। बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित हुई थी और दुनिया के लोग इस होली प्लेस पर, इस पवित्र जगह पर आकर बुद्ध को वंदन करते थे, जहाँ बुद्ध को दुनिया का कल्याण करने वाला ज्ञान आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जो संबोधि प्राप्त हुआ था, इसका वर्णन इस जगह पर मिलता है। जो जहाँ पर बुद्ध सप्ताह भर बैठे थे, जिस वज्रासन पर बैठे थे, उस वज्रासन का भी बोधि वृक्ष के पास बिठाया हुआ वज्रासन का मेजरमेंट के साथ वर्णन किया गया है। वह वज्रासन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित वज्रासन है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1890 में की गई थी। तो फाहियान के वर्णन के अनुसार
ये बात प्रमाणित होती है कि ये स्थान बुद्धिस्ट स्थान है और यहाँ विधर्मियों का 4वीं शताब्दी में अंशता भी नियंत्रण नहीं था। तो इस वर्णन से ये बात साफ होती है कि ये पूर्णतः बौद्ध स्थान है और ये स्थान दुनिया का पवित्र स्थान है। इसलिए दुनिया के लोग यहाँ आकर बुद्ध को नमन करते हैं, इस मूर्ति को नमन करते हैं जिस पर आज विधर्मी लोगों का, ब्राह्मणों का कब्जा है। और उसके लिए पूरे देश भर से लोग इकट्ठा होकर महाबोधि महाविहार के लिए अमरण अनशन पर बैठे हैं। फाहियान को भी हम वंदन करते, जिन्होंने ये जानकारी अगर लिखी नहीं होती तो दुनिया के लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ बोधि स्थान है और यहाँ बुद्ध का संबोधि स्थान, जिसे सम्राट अशोक ने कहा है,